कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ एक झारखंड आंदोलनकारियों के साथ जो मेरे साथ में हुआ, तो मैं किसी व्यापार के सिलसिले में जेल नहीं गया। मैं पूर्व में भी बोला, मैं कोई चोरी और रंगदारी के मामले में जेल में नहीं गया, मैं कोई हथियार तस्करी में जेल नहीं गया। मैं जेल गया तो झारखंड के लोगों के लिए जेल गया। मैं जेल गया तो यहाँ के पुत्र और पुत्रियों के लिए जेल गया। मैं जेल गया तो झारखंड के वासियों के लिए गया, यहाँ के खतियान नीति के लिए गया, स्थानीय नीति के लिए गया, नियोजन नीति के लिए गया। आपके शरीर को तो शासन प्रशासन के लोग कैद कर दिए 10 महीना 19 दिन, है ना, लेकिन आपके विचारों को तो कैद नहीं कर पाई। आपके विचार अब क्या करने वाला है आगे? देखिए दादा, आगे जो पूछे कि क्या करने वाले हैं, तो कई मीडिया चैनलों ने आकर के पूछा कि लगता है कि अब आप डर से जो है घर में बैठ जाएंगे या दूसरे राज्य में पलायन कर जाएंगे। तो हम आज भी बता देना चाहते हैं कि ना हम डरने वाले हैं, ना पलायन करने वाले हैं। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी लड़ेंगे झारखंड को बचाने के लिए, झारखंडियत के लिए, स्थानीय नीति के लिए, नियोजन नीति के लिए। और हम अंत में कहेंगे कि निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे बाहरी चोरों से। जिस प्रकार से आपने लोगों को जगाने का काम किया, जिस प्रकार से गलत नीति का आपने विरोध किया, तो क्या गलत नीति का विरोध करना ही एक अपराध है जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा? इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, गलत नीति का विरोध करने का कारण जो है, यहाँ पे ये सरकार नहीं चाहती है। झारखंड की जो भी पूर्व की सरकार हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो, जिस प्रकार का आतंकवादी के साथ नहीं सलूक किया जाता है, उससे भी बदतर इनके साथ में सलूक किया गया। क्या यही झारखंड की दशा और दिशा रहेगी कि एक आम जो गरीब गुरबा को जगाने के लिए जो गलत नीति का विरोध करते हैं, सही नीति के पक्ष में ये लोगों को जगा रहे थे, आज उनका ऐसा अपराध साबित कर दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे मामले पर आप क्या बोलिएगा? देख भैया, हम लोग को ना इसी तरह से किया जा रहा है। झारखंड को जब भी झारखंड का अपना जो झारखंडियत के नाते निकलते हैं, सबको इसी तरह से किया जा रहा है। पर सबसे पहले जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको झारखंडी माटी से प्यार नहीं। हम यही चीज़ कहेंगे झारखंड के जो तमाम छात्र छात्राएं जो देख रहे हैं इस लाइव को, सिर्फ घर में बैठ करके अच्छे कमेंट्स करना, हम उस पर उंगली नहीं कर रहे, लेकिन डिजिटल सपोर्ट के साथ साथ आपको फिजिकल सपोर्ट पे भी उतरना पड़ेगा। आपको थाना को भी घेरना पड़ेगा, वीडियो को भी घेरना पड़ेगा, सीओ को भी घेरना पड़ेगा। आज आप जल और जंगल ज़मीन की जो बात करते थे, झारखंड के जानवर यदि चिल्लाता है तो हम लोग उसको क्या है कि पल्हा पात जो भी घर में रहता है उसको देते हैं कि भूखे रो रहा है। लेकिन हम एक शरीफ इंसान यदि चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि हमको ये चाहिए इस प्रकार से, तो आज क्या है कि तरह तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो देखिए, दर्द होता है, चाहे दर्द मेरा हो या किसी का हो, दर्द की भाषा एक होता है। और कहना चाहते हैं कि चारों तरफ देखो तो अंधेरा ही नज़र आता है, चारों तरफ देखो तो अंधेरा ही नज़र आता है, और पूरे सोए हुए झारखंडियों को जगाने वाला टाइगर जयराम ही नज़र आता है। तो जयराम दादा हम लोग के लिए एक जो है मील का पत्थर हैं, और यहाँ के एक फारिस्ता के रूप में हैं। वो युवा दिलों के धड़कन हैं। उनके आइडियोलॉजिकल को हम नहीं, पूरे झारखंड की जनता जो है हृदय से मानती है और जानती है, और उनको स्नेह और प्यार से देख रहा है, और उनको लगता है कि आने वाले दिनों में भी उनको उनके ऊपर में स्नेह और प्यार मिलता रहेगा। जी, जिस प्रकार से आपने लोगों को जगाने का काम किया, जिस प्रकार से गलत नीति का आपने विरोध किया, तो क्या गलत नीति का विरोध करना ही एक अपराध है जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा? इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, गलत नीति का विरोध करने का कारण जो है, यहाँ पे ये सरकार नहीं चाहती है। झारखंड की जो भी पूर्व की सरकार हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो, पूर्व के सरकार में आप जान रहे हैं कितने गवर्नमेंट आ चुके हैं, कितने अभी बन चुके हैं, और वर्तमान में जो सरकार है, ये चाहती है ये सरकार कि यहाँ के लोग हंडिया और दारू में मस्त रहें, मगन रहें, और हम जो है चुनाव जीतते जाएं, राज करते जाएं, राज लूटता जाए, मिटता जाए, और हमारा कुनबा बढ़ते जाए, हमारा परिवार बढ़ते जाए।
कोई भी सरकार यूपी और बिहार के लोग जब जीत करके जाते हैं पार्लियामेंट में या विधानसभा में तो वो अपने राज्य के लिए सोचता है। और हमारे झारखंड के लोग अगर यूपी और बिहार में जिस प्रकार से होता है, झारखंड के जब कोई लोग जीत करके जाते हैं तो वो काम जो है दलाली करने का काम सिर्फ और सिर्फ बिहारी और बाहरियों के लिए करता है। जी आप ये चीज़ बताइए कि आपके शरीर को तो शासन प्रशासन के लोग कैद कर दिए 10 महीना 19 दिन, है ना, लेकिन आपके विचारों को तो कैद नहीं कर पाई। आपके विचार अब क्या करने वाला है आगे? देखिए दादा, आगे जो पूछे कि क्या करने वाले हैं, तो कई मीडिया चैनलों ने आकर के पूछा कि लगता है कि अब आप डर से जो है घर में बैठ जाएंगे या दूसरे राज्य में पलायन कर जाएंगे। तो हम आज भी बता देना चाहते हैं कि ना हम डरने वाले हैं ना पलायन करने वाले हैं। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी लड़ेंगे। झारखंड को बचाने के लिए, झारखंडियत के लिए, स्थानीय नीति के लिए, नियोजन नीति के लिए ये हमारा प्रयास निरंतर संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग जो है पूरे झारखंड को जगाने का काम करेंगे। और एक बात अंत में हम कह देना चाहते हैं कि हमारे झारखंड के अंदर में एक कमियां और खामियां जो देखने को मिलता है, ये महिला हो या पुरुष हो, हम बता देना चाहते हैं कि जब एक भाई सड़क में आंदोलन करता है तो दूसरे, चाहे छात्र हो, नौजवान हो या शहर का हो या गांव का हो, जो झारखंडियत झारखंड की माटी से हो, जो आदिवासी मूलवासी ओबीसी समाज जिस समाज से हो, जो झारखंड की मिट्टी से जो प्रेम करता है। एक दिनकर की एक पंक्ति मुझे याद है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको झारखंडी माटी से प्यार नहीं। जी। तो देख सकते हैं इनका जो है जेल से निकलने के बाद किस प्रकार से ये भावुक हो उठे हैं और अपना आप बीती सुना रहे हैं। आप एक बार अपना परिचय भी बता दीजिए हमारे चैनल में। दादा, हमारा नाम जो हुआ इस आंदोलन के दरमियान में और पूर्व में कई क्रियाकलाप रहे हैं आंदोलन में, और हम जयराम दादा के आइडियोलॉजिकल से जुड़े हुए, और अंत तक जब तक ये शरीर है मेरा, हमारा शरीर में जब तक सांस है, हम जयराम दादा के आइडियोलॉजिकल से हम और हमारे तमाम साथी, जैसे मैं पूर्व में कहा, चंदन जी, देवेंद्र दा, मनोज यादव जी, जुगेश भारती जी, प्रेम नायक जी, शिव नायक जी और झारखंड के तमाम खतियानी भाई बहन जो झारखंड की माटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। मेरा नाम अशोक नायक उर्फ राजीव दा, और इस आंदोलन के दरमियान ही हमें राजीव दा का उपाधि मिला है और लोग मुझे जान रहे हैं। और मुझे कानून पे और न्यायालय पे पूर्ण विश्वास और आस्था है कि मैं कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या राज्य का कोई देशद्रोही या आतंकवादी उग्रवादी नहीं हूँ। कानून का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। जी। देख सकते हैं अभी क्रांतिकारी साथी त्रिभुवन दा भी यहाँ पर आए हुए थे दादा से। जैसे ही इनको पता चला कि दादा जेल से बाहर निकले हुए हैं, यहाँ सैल दीदी भी गोला से आई हुई है, और ये लोग लगातार जो है झारखंड को जगाने का काम करते आए हैं। तो अभी तमाम बातें आप लोगों ने सुना, ज़रा इन दोनों से भी इनकी जुबानी सुनते हैं कि इनका क्या कहना कुछ है इस मामले में। जोहार दीदी। जोहार भैया, तोर झारखंडी जोहार करही तोर चैनल के। हाँ, जैसा कि राजीव दा का घटनाक्रम तो आप सुन ही लिए, क्या इनके साथ में बीता, कैसा सलूक किया गया, किस प्रकार के, जिस प्रकार का आतंकवादी के साथ नहीं सलूक किया जाता है उससे भी बदतर इनके साथ में सलूक किया गया। क्या यही झारखंड की दशा और दिशा रहेगी कि एक आम जो गरीब गुरबा को जगाने के लिए जो गलत नीति का विरोध करते हैं, सही नीति के पक्ष में ये लोगों को जगा रहे थे, आज उनका ऐसा अपराध साबित कर दिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे मामले पर आप क्या बोलिएगा? देख भैया, हम लोग का ना इसी तरह से किया जा रहा है। झारखंड को जब भी झारखंड का अपना जो झारखंडियत के नाते निकलते हैं, सबको इसी तरह से किया जा रहा है। पर सबसे पहला कि विनोद बिहारी महतो जी इसी तरह से ने हम लोग का
यही साजिश साज करके और उनको मरवाया। सुनील महतो जी निकले, उनको भी इसी तरह से किए गए। निर्मल महतो मेरे अभी झारखंड अलग किया, अभी उनका अभी उनको भी इसी तरह से किया। इस झारखंड के जो भी निकल रहे हैं हम लोग का भाई 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 बेटा सभी किसी तरह से किया जा रहा है। तो हम लोग अब दबेंगे नहीं और छिपेंगे नहीं। अब हम लोग नारी एक नारी हैं, नारी हम लोग अपना घर से हंसुआ बैठी जो भी है ले करके हम लोग भी अब झारखंड के पीछे निकल जाएंगे बचाने के लिए। त्रिभुवन दा, आपने भी सुना कि किस प्रकार से राजीव दा के साथ में घटना होता है और इनको 10 महीना का कारावास काट कर ही आए हुए हैं। आप इस मामले पर क्या बोलिएगा कि इस प्रकार का जुल्म जो है एक आम नागरिक पर जिनका कोई गुनाह नहीं है उन पर इस प्रकार का अत्याचार जो हो रहा है, इस अत्याचार पर क्या बोलिएगा? देखिए, ये शुरुआत नहीं है। ये जो सही लोग रहते हैं उसी पर अत्याचार होता है, जो गलत लोग होते हैं उस पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। क्या है कि उस पर कीजिएगा तो गला दबा देगा। तो क्या है कि शरीफ लोगों पर ही हमेशा इस प्रकार से शुरुआत से ही रहा है कि शासन प्रशासन के लोग जो कमज़ोर होता है उसी पर ये सारा अत्याचार है। और हम लोग का ये कमज़ोरी है कि क्या बोलें कि इतना आज तक नहीं हुआ था। हमको लगता है कि अंग्रेज़ के समय में भी इस प्रकार से नहीं हुआ ये होगा जिस प्रकार से अभी हो रहा है। तो कहा जाए तो देश तो आज़ाद हमको लगता है कि 1947 में हुआ, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये देश आज़ाद हुआ है। आज भी लोग गुलाम हैं। हाँ, गुलाम है। क्या देखिए, अंग्रेज़ तो चल गए लेकिन अंग्रेज़ी कानून तो अभी भी है। अभी देखिए कि पुलिस हम लोग को मारे पीटे मारे या पूरा हम लोग को मान ले बस्ती को भी यदि किसी भी प्रकार से मरा के चल जाए, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन को ना फांसी होता है ना जेल होता है। तो पहले का जो कानून था आज भी था। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें क्या है कि आज़ादी चाहिए, जो कि अभी तक हमें आज़ादी नहीं मिला है। क्या है कि मान लीजिए जिस प्रकार से पहले लोगों को केस में फंसाया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, आज भी वही हो रहा है। तो वही है कि 1947 से पहले जितना कानून बना हुआ है, विधायक और सांसद मिलके कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नियम कानून बनाए, इसी प्रकार से इन लोग को धीरे धीरे क्या है कि वो कानून को हटाना चाहिए था। और ये जो जितना भी समस्या हम लोग के अंदर आज हो रहा है, जो समस्या हो रहा है कि जो सही लोग हैं उन पर जो हो रहा है, और इतना गरीबी और अमीरी का जो ये दूरी बना हुआ है, ये क्या है कि इतना दूरी ना बना रहे। क्या कि आज देखिए कि नारा तो हर कोई लगाते हैं कि जय जवान जय किसान, और इन्हीं के बदौलत आज पूरा देश भी चल रहा है। लेकिन आज क्या है कि हम लोग आपस में क्या है कि भाई भाई में एक होता है कि मर रहा है, एक मार रहा है, और ये दूसरा कोई नहीं है, हमारा भाई ही है। तो ये सब आज कोई करवा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हर कोई अपना अपना धर्म मानता है और चाहता है कि हमें किसी को तकलीफ ना दे। पुलिस प्रशासन के जितना भी लोग रहते हैं उन लोग भी बेबस रहते हैं। यदि उन लोग ऊपर वाला के आदेश के आधार पर नहीं चलते हैं तो उन लोग का क्या है कि काम काज में भी समस्या आ जाता है। कई एक बार वैसे देखें कि कोई यदि अच्छा से अपना ड्यूटी निभाना चाहते हैं तो उसे अच्छा से यानी ड्यूटी निभाया नहीं जाता, ये होता है। तरह तरह से उसे भी प्रताड़ित किया जाने लगता है। कभी उनके बाल बच्चे उठा लिए जाते हैं, तो कभी उनके घर परिवार को तंग कर देते हैं, या तो फिर उनका नौकरी बार बार इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहता है। तो कोई क्या है कि सही कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आज हम दूसरा देश के हमारे यहाँ सामान सब यूज कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ दूसरा देश से आ रहा है। तो जो देश गुलाम नहीं हुआ है वैसे देश का कानून का ज़रूरत है कि वो देश का कानून हमारे यहाँ लाया जाए, जहाँ लोग काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी सभी कोई जीते हैं। अमीर और गरीब में अंतर पता नहीं चलता है, सब कोई प्रेम भाईचारा से रहते हैं। इस प्रकार से नियम कानून होना चाहिए। देखिए, प्रेम लोग काहे करेगा, या तो उसका अच्छा संस्कार मिला हो या कोई भय हो। तो किसी भी प्रकार से यहाँ कुछ भय ही नहीं कि यदि हम यानी शरीफ इंसान के साथ हम कुछ भी करें, किसी भी प्रकार से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो लोग कर रहे हैं, लेकिन वही जब
एक दंड व्यवस्था लागू कर देगा। यदि किसी भी प्रकार से आप एक शरीफ आदमी को सताते हैं, चाहे आप कोई भी हो, चाहे सरकारी पदाधिकारी हो या गैर सरकारी आदमी हो, किसी को भी आप तकलीफ देते हैं तो उसका सज़ा आपको भी भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से कठोर जब कानून आ जाएगा तो धीरे धीरे सुधार होगा। जैसे देखे होंगे कि चाइना में कुछ पहले कानून मंत्री को फांसी का सज़ा हुआ कि आय से ज़्यादा संपत्ति हुआ तो उनको फांसी का सज़ा हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं कितना पेमेंट के बाद लोगों के यहाँ बहुत ये न्यूज़ अखबार में देखते हैं कि मशीन फेल हो जा रहा है, पूरा घर भरा हुआ मिल रहा है, पूरा गाड़ी भरा हुआ मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से कोई सज़ा नहीं होता है। लेकिन आम आदमी कहीं कोई यानी किसी प्रकार से कुछ नहीं करता है, सिर्फ आवाज़ उठाता है कि नहीं, क्या बोलते हैं ये आवाज़ क्या उठाता है, भूखे चिल्लाता है। तो भूखे चिल्लाने के वजह उसे राशन वगैरह नहीं दिया जाता है और किसी भी प्रकार से उसे मुहैया नहीं करवाया जाता है। क्या किया जाता है, मारपीट किया जाता है। तो ये जानवर से भी बेहतर, जानवर यदि चिल्लाता है तो हम लोग उसको क्या है कि पल्हा पात जो भी घर में रहता है उसको देते हैं कि भूखे रो रहा है। लेकिन हम एक शरीफ इंसान यदि चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि हमको ये चाहिए इस प्रकार से, तो आज क्या है कि तरह तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो देखिए दर्द होता है, चाहे दर्द मेरा हो या किसी का हो, दर्द की भाषा एक होता है। और एक आदमी को यदि किसी भी प्रकार से हम मारपीट करते हैं, दंडित करते हैं तो तकलीफ उसी को नहीं होता है, उनके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, उनको जितने भी चाहने वाले हैं, सबको दर्द होता है। लेकिन क्या है कि शारीरिक दर्द नहीं, लेकिन मानसिक दर्द सबको होता है। और जो इस बात को भी सुनते हैं उसको भी दर्द होता है। तो एक थोड़ा सा हम गलती करते हैं तो कितने लोग को हम तकलीफ देते हैं। तो सोचे कि इंसान का जन्म इसलिए हुआ है कि यदि हमें तकलीफ ही देना रहता है तो हम और जीव जंतु में होते। लेकिन कहते हैं कि बड़े भाग्य से हम लोग का मनुष्य का जन्म मिला है, और यदि भाग्य से मिला है तो एक दूसरे को हमें मदद करने के लिए, ना कि तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो यदि हम मनुष्य का जन्म लेकर भी हम एक दूसरे को क्या है कि कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो हम फिर क्या है कि बड़े भाग्य से जो बोलते हैं कि कोई धर्म में है कि कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो इतना जन्म में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, उसके बाद हम ही अभी भी हम जानवर जैसा यदि हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो फिर वो मनुष्य के लायक नहीं। चाल व्यवहार तो मेरा राक्षस वाला ही रहा। चलिए, अब अंत में आपसे हम पूछते हैं दादा कि जिस प्रकार से पुलिसिया जुल्म आप पर किया गया, इस प्रकार का अत्याचार आप पर किया गया, आपको जनता के प्रति क्या संदेश रहेगा? देखिए, जनता के प्रति हम यही संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड निर्माण से पहले भी हमारे जो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, निर्मल महतो जी, A.K. राय जी और झारखंड में कई पूर्व के आंदोलनकारी रहे जो आज स्वर्गवास हो चुके हैं, जो हमारे बीच नहीं है। आंदोलन तब भी होता था, आंदोलन आज भी हो रहा है। लेकिन हम पूरे झारखंड के समस्त जनता को ये बताना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, एक झारखंड आंदोलनकारियों के साथ जो मेरे साथ में हुआ, तो मैं किसी व्यापार के सिलसिले में जेल नहीं गया। मैं पूर्व में भी बोला, मैं कोई चोरी और रंगदारी के मामले में जेल में नहीं गया, मैं कोई हथियार तस्करी में जेल नहीं गया। मैं जेल गया तो झारखंड के लोगों के लिए जेल गया। मैं जेल गया तो यहाँ के पुत्र और पुत्रियों के लिए जेल गया। मैं जेल गया तो झारखंड के वासियों के लिए गया, यहाँ के खतियान नीति के लिए गया, स्थानीय नीति के लिए गया, नियोजन नीति के लिए गया, विस्थापन नीति के लिए गया, और यहाँ के लोगों का पलायन रुके। लेकिन अभी पूर्व के जो त्रिभुवन भाई ने जो अभी बताया कि कई मशीनें जो हैं, बैंक के मशीनें फेल हो जा रही हैं और मशीन गर्म हो जा रहा है और लगातार ये हो रहा है, तो ये मैं जो केंद्र में जो नया सरकार बने, जो अभी 4 तारीख के बाद केंद्र में जो नया सरकार का गठन होगा, उसमें जिस प्रकार से भारत के अंदर में बहुत सारे कानून बने हैं, तो उस कानून में नया कानून एक संशोधन किया जाए और उसको जो है पब्लिक डोमेन पे लाया जाए कि जिस विधायक और मंत्री के यहाँ आय से अधिक संपत्ति मिले तो उसको जेल में ना रखा जाए, जेल में रखा जाए और उसका स्पीड ट्रायल चला करके उस पर जो है कड़ी से कड़ी सज़ा करके उसको जो है फांसी का सज़ा दिया जाए।
ये जनता से मांग करेंगे। और हम कहना चाहेंगे अंत में एक बात और कि कोई भी आंदोलनकारी भाई बहन अगर गिरफ्तार हो जाता है, डिटेन होता है, पुलिस प्रशासन उसको सड़क से, घर से, कहीं से उठा के ले जाता है, तो आप अपने घरों में जो है खाली डिजिटल सब घर में बैठ करके कमेंट्स करके व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ डिजिटल सपोर्ट ना करें। जहाँ भी होता है, अगर इस तरह का कोई घटना दोबारा अगर पुनरावृत्ति हो तो आप अपने प्रखंड में, पंचायत में, शहर में पूरे एकदम जन सैलाब के साथ में जो है सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ आपको आवाज़ बुलंद करना चाहिए। और नहीं तो आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कल किसी पड़ोसी के साथ में होगा। ये लगातार बना हुआ रहेगा और हम लोग जो है आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, सरकार बनेगी, घोटाला होते रहेगा, चौटाला होते रहेगा और इस तरह के लोग जेल जाते रहेंगे। आखिर कब तक? बिहार में एक शख्स बैठा हुआ है जो आज भी जीवित है, 900 करोड़ का घोटाला किया, जेल चला गया। आज 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। आखिर वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा है किसका? झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, ओबीसी, जितने भी झारखंड के खतियानी भाई बहन हैं, उनके दूध पीने वाले बच्चा का पैसा 70,000 करोड़ है। हवाला के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इसके पास गया, उसके पास गया, एनआईए और खाली ईडी खाली जांच पे जांच, जांच पे जांच, जांच पे जांच। आखिर कब तक जांच? आपको कानून बनाना होगा और नहीं तो ऐसे लोग छूटते जाएंगे और फिर घोटाला करते जाएंगे। और अंत में हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि भले हमारे किसी व्यक्ति के साथ में विचार अलग हो, व्यवहार अलग हो, वो मायने नहीं रखता। आपको झारखंड के आंदोलन के लिए, झारखंड की माटी को बचाने के लिए, झारखंडियत को बचाने के लिए, स्थानीय नीति बनाने के लिए, नियोजन नीति बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए आपको एक साथ आना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और हम यही चीज़ कहेंगे, झारखंड के जो तमाम छात्र छात्राएं जो देख रहे हैं इस लाइव को, सिर्फ घर में बैठ करके अच्छे कमेंट्स करना, हम उस पर उंगली नहीं कर रहे, लेकिन डिजिटल सपोर्ट के साथ साथ आपको फिजिकल सपोर्ट पे भी उतरना पड़ेगा। आपको थाना को भी घेरना पड़ेगा, वीडियो को भी घेरना पड़ेगा, सीओ को भी घेरना पड़ेगा। आज आप जल और जंगल ज़मीन की जो बात करते थे, झारखंड की स्थिति क्या है? साहेबगंज में आप देख रहे हैं कि मैं अखबार पढ़ रहा था, दैनिक जागरण, आज पहाड़ के तराई में जो है पानी नहीं मिल रहा है पीने को। 5 किलोमीटर में लोग जा कर के डेगची से पानी ला रहे हैं। कहने को कई उदाहरण हैं जो शब्द कम पड़ जाएंगे। आखिर जल जंगल ज़मीन कहाँ जा रहे हैं? बाहर के लोग यहाँ जल जंगल ज़मीन को ख़त्म कर रहे हैं। रांची के अंदर में एक ताज़ा उदाहरण है, मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ की नई सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाया धुरवा में, और स्मार्ट सिटी में ज़मीन किसको आवंटित किया गया है? कोई गुजरात का व्यापारी है, कोई महाराष्ट्र का व्यापारी है, कोई कलकत्ता का है, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है, उसको दिया गया। लेकिन यहाँ निर्माण क्या मांग था? हम सब झारखंडियों का निर्माण का मांग था कि झारखंड में जो है एक झारखंडी क्षेत्रीय फिल्म सिटी का भी निर्माण होना चाहिए, ताकि हमारा भाषा, संस्कृति, यहाँ का कल्चर बना रहे, बचा रहे। लेकिन नहीं, यहाँ की सरकार चाहती है कि हड़िया और दारू और मांस और मुर्गा में यहाँ के लोग मस्त रहे। नेता और मंत्री सुरा और यहाँ के नेता और मंत्री सुरा सुंदरी में मस्त है और जनता भूख प्यास से त्रस्त है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज के बाद आप जो है अपने घरों में बैठ कर के सिर्फ ट्वीट नहीं करेंगे, डिजिटल सपोर्ट नहीं करेंगे, आप आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में अखबार में अगर आता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है आंदोलनकारी को, तो आप अपने लोकल थाना को घेरने का काम कीजिए, दरोगा को घेरने का काम कीजिए, बीडीओ को घेरने का काम कीजिए, सीओ को घेरने का काम कीजिए और उसका नींद हराम करने का काम कीजिए। उसका औकात पता चल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ का नौकर है,
वो मेरे ज़मीन पे आके नौकरी कर रहा है, वो चौकीदार है, हम लोग यहाँ का मालिक हैं, लेकिन आज हम लोग नौकर बन बैठे हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बातें कई सारी हैं। यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये भी है कि 24 वर्ष हो गए, झारखंड में जितनी भी सरकार आई, अभी तो जो वर्तमान सरकार है, एक मामला इनका और भी है, शराब घोटाला। आपको मालूम होगा, बहुत चर्चित घोटाला है और छत्तीसगढ़ के कंपनी को दिए हुए हैं। और हम लोगों का ये मांग है, और जयराम दादा से भी हम ये आह्वान करना चाहते हैं जेबी केसेस के तरफ से, कि झारखंड में एक बृहद पैमाने पे एक आंदोलन हो और झारखंड के अंदर में पूर्ण शराबबंदी प्रतिबंधित हो। जो भी शराब का कारोबार करेगा और जो करवाएगा, करने वाले, करवाने वाले और इस कार्य में लिप्त होने वाले को जो है एकदम 10 साल का कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, और नहीं तो वैसे व्यक्ति को झारखंड से तड़ी पार करने का सज़ा का कानून एक बनाया जाए विधानसभा में, लोकसभा में भी जो है वहाँ की सरकार जो बनती है 4 तारीख के बाद, जो हमारे मेंबर यहाँ से जीत करके जाएंगे, उनको भी एक आवाज़ वहाँ से रखना चाहिए कि झारखंड राज्य में जो है ये आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ के लोगों का हक अधिकार के लिए, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए, और नहीं तो लोग बाहर के लोग हड़िया और दारू पिला करके, खिला करके यहाँ के ज़मीन को लिखवा करके। आज आप चुट्टू पालू घाटी का स्थिति देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 साल के बाद वो चुट्टू पालू घाटी भी आपको घाटी नज़र नहीं आएगा, उसका भी अतिक्रमण करना चालू कर दिए हैं लोग। यहाँ के ना कोई RTI लिखता है, ना कोई पता है, ना आता है, ना खाता है, खाता ना बही, और बाहर के लोग आकर के जो कह दे वही सही। यहाँ के जल और जंगल ज़मीन पे जो है लगातार अतिक्रमण हो रहा है। और एक बात और, चाहे बोकारो हो, धनबाद हो, चाहे वो रांची हो, चाहे जमशेदपुर हो, ये बाहर के लोग, पहले बिहार से एक आदमी आता है, उसके बाद एक बेटा को बुलाएगा, दूसरा महीना भतीजा को बुलाएगा, तीसरा महीना साली को बुलाएगा, चौथा महीना भैंस का खुट्टा खूटेगा, उसके बाद यहाँ पर ज़मीन का अतिक्रमण करने लगेगा। और आने वाले दिन में जयराम भैया से यह हम लोग का नर्म निवेदन होगा और झारखंड की जनता का यह मांग होगा कि झारखंड के अंदर में सबसे पहले जो यहाँ के हक अधिकार को जो छीनने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, जानना होगा। ये लोग सबसे पहले झारखंड में आकर के ज़मीन का अतिक्रमण करता है, ठेला लगाता है, पुचका लगाता है, लिट्टी चोखा बेचता है, और धीरे धीरे खुट्टा बलि गाड़ते गाड़ते सरकारी ज़मीन को हड़पने का काम करता है। लेकिन अब झारखंड के जनता जाग चुका है, ऐसे लोगों को हम लोग भगाने का काम करेंगे, और नहीं तो उसका बोरिया बिस्तरा बंधवा करके आने वाले दिनों में 1857 का जो बिरसा का हूल क्रांति जो हुआ था विद्रोह, उसी तरह का एक विद्रोह झारखंड की धरती में करने का काम करेंगे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जो बाहर के लोग जो खलीता और खुरता पहन करके झारखंड के गांव में, शहर में, कोई मरखी में, कोई शादी में 10 किलो अनाज, 10 किलो आटा, 10 किलो राशन जो देने का काम कर रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए, आखिर क्यों दे रहे हैं ये समझना पड़ेगा। वो बिहार का व्यक्ति है, झारखंड का दर्द को कैसे समझेगा? लेकिन वो जानता है कि यहाँ के लोग भोले भाले हैं, हम आज बांटेंगे, कल इसी से हम लूटेंगे। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा। और हम अंत में कहेंगे कि निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे बाहरी चोरों से। तो ये थे राजू दा उर्फ अशोक नायक जी, जिनका जुल्म सिर्फ इतना था कि इन्होंने लोगों को जगाने का काम किया था, गलत नीति 60-40 का विरोध किए थे, सिर्फ यही जुल्म था इनका, जिसके कारण जो है प्रशासन इसको 10 महीना 19 दिन का कारावास पर डालती है, और इस पर तरह तरह का जुर्म किए गए थे। बाकी बात, झारखंडी लोग कब तक इस प्रकार का जो है पुलिस प्रशासन का, शासन प्रशासन का जो है इस प्रकार का रवैया को सहते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? खुलकर लोगों को अब आगे आने की ज़रूरत है, और इस प्रकार के गलत नीति और गलत जो नियम कानून जो चल रहे हैं उसका खुलकर विरोध करने का यही वक्त है, यही समय है एक उलगुलान का और नए झारखंड का नवनिर्माण करने का। बाकी बात, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।